दोस्तों, जीवन में खुश रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक नियम है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, उसी दिन आपके जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी। आज हम उसी गहरे ज्ञान को समझेंगे, क्योंकि खुश रहने का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, बल्कि अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाना है जो हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनाए रखे। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण अगर मजबूत है तो कोई भी दुख आपको तोड़ नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद का कहना था, खुशी बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, वो तो आपके भीतर का प्रकाश है। और आज मैं आपको वही 7 नियम बताने वाला हूँ, जो अगर आपने अपने जीवन में उतार दिए तो आप सच में एक खुश, शांत और आत्मविश्वासी इंसान बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं विवेकानंद के बताए हुए हमेशा खुश रहने के 7 सबसे शक्तिशाली नियमों की यात्रा। नियम नंबर 1, मन को नियंत्रित करना। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मन ही हमें बांधता है और मन ही हमें मुक्त करता है। यानी खुशी का पहला और सबसे बड़ा नियम है अपनी सोच को नियंत्रित करना, अपने मन को अपना मित्र बनाना। दोस्तों, दुनिया की ज्यादातर परेशानियां बाहर की नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर चल रही सोच से शुरू होती हैं। जब आपके मन में एक नकारात्मक विचार आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उसी पल आपकी ऊर्जा गिर जाती है, आत्मविश्वास टूटता है और खुशी अपने आप आपसे दूर चली जाती है। लेकिन जब आप सोच बदलते हैं, मन को निर्देश देते हैं, हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, तो उसी क्षण आपका पूरा अंदरूनी माहौल बदल जाता है। ऊर्जा बढ़ती है, साहस पैदा होता है और मन में एक हल्की सी खुशी चमकने लगती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक सकारात्मक विचार आपका पूरा जीवन बदल सकता है, जैसे नकारात्मक विचार उसे बर्बाद कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुश रहने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। मन जब जब नेगेटिव जाए, उसे पकड़ लीजिए, उसे कहिए, रुक जाओ, ये रास्ता गलत है, मुझे मजबूत बनना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन आपकी बात मानने लगेगा, क्योंकि मन भी उसी को मानता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। मन को नियंत्रित कैसे करें? पहला तरीका, हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें, इससे मन का शोर कम होता है। दूसरा तरीका, अपने दिमाग को सकारात्मक शब्दों की आदत डालें, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं। ये शब्द आपके मन का प्रोग्राम बदल देते हैं। तीसरा तरीका, नकारात्मक सोच आते ही तुरंत एक सकारात्मक काम शुरू कर दें, जैसे पानी पीना, चलना, संगीत सुनना या किसी अच्छे विचार को पढ़ना। मन वहीं रुक जाता है जहां आप उसे लगाते हैं। और याद रखिए, खुशी एक मानसिक स्थिति है। अगर आप अपनी सोच को संभाल लेते हैं तो जीवन की आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। अपने मन का मालिक बनिए, मन को अपना सेवक बनाइए और देखिए कैसे आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपका जीवन तीनों बदलने लगते हैं। यही है खुशी का पहला नियम। नियम नंबर 2, सही संगति का चुनाव, चूज द राइट कंपनी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस संगत में आप बैठते हैं वही आपके विचार, आपका चरित्र और आपका भविष्य तय करती है। हमेशा खुश रहने का दूसरा नियम है, अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाओ जो आपकी सोच को ऊंचा उठाएं, न कि गिराएं। दोस्तों, हम सबके जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। 1, ऊर्जा देने वाले लोग, जिनसे मिलकर मन हल्का हो जाता है, प्रेरणा मिलती है, शांतिपूर्ण महसूस होता है। 2, ऊर्जा खींचने वाले लोग, जिनसे मिलकर मन थक जाता है, नकारात्मकता बढ़ती है और दिमाग में अनावश्यक बोझ भर जाता है। विवेकानंद कहते थे, दिन भर में आप जितना बाहर से भोजन खाते हैं, उससे ज्यादा आप दूसरों की सोच खा जाते हैं। यानी ये बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसकी बातें अपने मन में उतार रहे हैं। कई बार दुख बाहर की वजह से नहीं होता, बल्कि उन लोगों की वजह से होता है जो हमारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। लगातार शिकायत करने वाले, आलोचना करने वाले, हर बात में कमी खोजने वाले, आपके सपनों का मजाक उड़ाने वाले, आपकी सफलता से जलने वाले। अब सोचिए, अगर आप रोज ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे, ऐसे लोगों के बीच रहेंगे, तो क्या आपका मन खुश रह पाएगा? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए विवेकानंद कहते थे, अपने आप को उन लोगों के बीच रखो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि संगति ही तुम्हें ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। इसे अपनाएं कैसे? नंबर 1, अपनी संगत का निरीक्षण करो। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, क्या वे आपकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं या आपकी रोशनी को धीमा कर रहे हैं? जो लोग आपको छोटा महसूस कराते हैं, उनसे दूरी बनाइए। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। नंबर 2, सकारात्मक लोगों की खोज शुरू करो।
ऐसे लोग जो आपकी बातें सुने, आपकी तरक्की से खुश हों, आपको बेहतर बनने की सलाह दें, आपके भीतर आत्मविश्वास जगाएं। ये लोग आपके जीवन का असली धन हैं। नंबर 3, अपने भीतर भी सकारात्मकता पैदा करो, क्योंकि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप खुद होते हैं। अगर आप अच्छे विचारों वाले शांत सहयोगी इंसान बनेंगे तो वैसे ही लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। नंबर 4, ना कहना सीखो। अगर कोई आपकी ऊर्जा खा रहा है, आपको कमजोर कर रहा है, तो उसे साफ साफ ना कह दो। यह आपकी मानसिक शांति का अधिकार है। नंबर 5, समय सही जगह लगाओ, जहां से ऊर्जा मिलती है। अच्छे विचार, अच्छा साहित्य, आध्यात्मिक बातें, प्रेरणादायक लोगों का साथ, लक्ष्य पर ध्यान, अपने काम से प्रेम, ये सब मिलकर आपके मन को खुश और शांत रखते हैं। और आखिर में याद रखिए, आप जिस संगत में रहते हैं वही आपको वैसा इंसान बना देती है। अगर आपकी संगत सही है तो जिंदगी अपने आप सही चलने लगती है, मन शांत हो जाता है और खुशी बिना बुलाए आपके पास आने लगती है। यही है खुशी का दूसरा नियम। नियम नंबर 3, तुलना करना छोड़ दें। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, इस दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं बनाए गए, फिर तुलना किस बात की। हमेशा खुश रहने का तीसरा और बेहद शक्तिशाली नियम है, कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। दोस्तों, आज के समय में लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि किसी और के पास उनसे ज्यादा है। और ये तुलना हमें भीतर से तोड़ती है, मन में हीन भावना भरती है और खुशी को जड़ से खत्म कर देती है। सोचिए, आपने एक काम किया, आप खुश थे, लेकिन जैसे ही आपने किसी और को अपने से बेहतर करते देखा, खुशी गायब हो गई। क्या बदला? सिर्फ ध्यान। पहले आप अपने काम पर केंद्रित थे, अब किसी और की उपलब्धि पर। विवेकानंद कहते थे, तुलना आत्मविश्वास की हत्या करती है, क्योंकि तुलना करते ही मन कहता है, देख, वो तुझसे आगे है, तू कुछ नहीं कर पाया, तू कमजोर है। और बस यहीं से दुख की शुरुआत होती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, अपना समय होता है, अपनी क्षमता होती है। किसी की शुरुआत आपकी शुरुआत जैसी नहीं होती, तो मंजिल भी एक जैसी कैसे हो सकती है? तुलना छोड़ें कैसे? नंबर 1, अपनी प्रगति खुद से मापो। हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर हूं? यदि हां, तो आप सफलता की राह पर हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। नंबर 2, अपने जीवन की कहानी को स्वीकारो। आप वहीं खड़े हैं जहां आपको खड़ा होना चाहिए। आप वही सीख रहे हैं जो आपको सीखना चाहिए। जीवन कभी गलत जगह नहीं रखता। इस सच्चाई को स्वीकारते ही मन शांत हो जाता है। नंबर 3, दूसरों की सफलता को प्रेरणा बनाओ। ईर्ष्या नहीं, उससे सीखो, उसके प्रति सम्मान रखो, लेकिन अपने रास्ते को मत छोड़ा। नंबर 4, सोशल मीडिया तुलना से बचो। लोगों की लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है, होती उतनी नहीं है। आप उनके हाइलाइट से अपनी असल जिंदगी मत मापिए, ये सबसे बड़ी भूल है। नंबर 5, खुद की खूबियों की लिस्ट बनाओ। आपके अंदर भी ईश्वर ने कुछ अनोखा रखा है, उसे पहचानो, उसे मजबूत करो। जहां आपकी ताकत है, वहीं आपकी खुशी है। नंबर 6, तुलना की जगह कृतज्ञता लाओ। जब आप अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तुलना अपने आप खत्म हो जाती है। कृतज्ञता वो चाबी है जो मन के सारे बोझ खोल देती है। और अंत में याद रखें विवेकानंद का ये अमर वचन, आप अद्वितीय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। जब आप तुलना छोड़ देंगे तो खुशी आपकी स्थायी साथी बन जाएगी। आप हल्का महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन का हर क्षण अधिक सुंदर लगेगा। यही है खुशी का तीसरा नियम। नियम नंबर 4, चुनौती को अवसर समझना। सी चैलेंज एज अपॉर्चुनिटी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस क्षण तुम किसी कठिनाई को अवसर समझने लगते हो, उसी क्षण तुम अजेय बन जाते हो। हमेशा खुश रहने का चौथा और अत्यंत शक्तिशाली नियम है, हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर समस्या को एक अवसर की तरह देखना। दोस्तों, जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन खुश वही इंसान रह पाता है जो ये समझ लेता है कि समस्या और अवसर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। आपने देखा होगा, कई लोग छोटी सी समस्या से टूट जाते हैं और कई लोग बड़ी से बड़ी चुनौती को पैर की सीढ़ी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग परिस्थितियों को रोड़ा देखते हैं और कुछ उन्हें रास्ता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम परिस्थितियों से डरना छोड़कर उनके अंदर छिपे अवसर को देखना सीखें। चुनौती में अवसर कैसे देखें? नंबर 1,
हर स्थिति में मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? पूछो। जब आप सीख पर फोकस करते हैं तो निराशा की जगह विकास आता है। कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। नंबर 2, गलती हो जाए तो उसे दंड नहीं, साधना समझो। हर गलती हमें कुछ सिखाती है, धैर्य, संयम, कौशल या समझ। गलती आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका गुरु है। नंबर 3, जब हालात आपके खिलाफ हों, खुद के पक्ष में खड़े रहो। कठिन समय आपके आत्मबल की परीक्षा है और अवसर भी। नंबर 4, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। जब आप किसी बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वो डरावनी नहीं लगती। यही प्रगति आपकी खुशी को बचाए रखती है। नंबर 5, अंदर की आवाज को सुनो, बाहर का शोर नहीं। दुनिया कहेगी ये नहीं होगा, लेकिन आपका मन कहेगा एक बार कोशिश करो। विवेकानंद कहते थे, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। सोचिए, एक बीज भी अंधेरे में दबा होता है, वही दबाव उसे मजबूत बनाता है, वही अंधेरा उसे जड़ पकड़ना सिखाता है और वही कठिनाई उसे एक विशाल वृक्ष बनने का अवसर देती है। आपकी हर समस्या आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आई है, आपको रुकाने नहीं बल्कि उठाने आई है। अगर आप जीवन की हर चुनौती को अवसर समझकर स्वीकार करेंगे तो खुशी आपके भीतर स्थिर हो जाएगी। हर दर्द शक्ति बन जाएगा, हर कठिनाई आपके विकास का मंच बन जाएगी। यही है खुश रहने का चौथा नियम। नियम नंबर 5, सकारात्मक संगति को बनाए रखना, मेंटेन पॉजिटिव कंपनी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपका भविष्य इस बात पर नहीं तय होता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि इस बात पर तय होता है कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं। यह बात बहुत छोटी लगती है, पर जिंदगी बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इंसान वैसा ही बन जाता है जैसा वो रोज देखता है, जैसा वो रोज सुनता है और जिनके साथ वो रोज बैठता है। आज का 5वां नियम इसी पर आधारित है। हमेशा अपने आसपास सकारात्मक, प्रेरक और आगे बढ़ने वाले लोगों की संगति रखो। जरा सोचिए, आप एक बगीचे में जाते हैं जहां चारों तरफ खुशबू है, हरे पेड़ हैं, सुंदर फूल हैं। क्या आपका मन हल्का नहीं हो जाता? हमारी संगति भी ठीक ऐसी ही होती है। लोग फूलों की तरह भी हो सकते हैं और गंदगी की तरह भी। संगति आपके विचारों को आकार देती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक नकारात्मक व्यक्ति आपके मन की शांति छीन लेता है और एक सकारात्मक व्यक्ति आपके अंदर छुपी शक्ति जगा देता है। इसीलिए जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो, क्योंकि बहुत बार आप दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके पास समस्या ज्यादा है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आपके आसपास गलत लोग ज्यादा हैं। क्यों संगति आपकी खुशी को प्रभावित करती है? क्योंकि जो लोग आपके आसपास होते हैं वही आपके विचार बनाते हैं, वही आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं, वही आपकी ऊर्जा बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपके आसपास हमेशा शिकायत करने वाले लोग होंगे तो धीरे धीरे आप भी कंप्लेन करना सीख जाते हो। अगर आपके साथ हमेशा डरने वाले लोग होंगे तो आप भी जोखिम लेना छोड़ दोगे। और अगर आपके साथ प्रेरित, मेहनती, खुश रहने वाले लोग होंगे तो आप चाहकर भी नकारात्मक नहीं रह पाओगे। सुधार के कदम। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें, जो आगे बढ़ते हों, सीखते हों, मेहनत करते हों। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। ये मत सोचो कि बुरा लग जाएगा। अपनी मानसिक शांति ज्यादा जरूरी है। दोस्त कम हो लेकिन सही हो। विवेकानंदा कहते हैं, एक सच्चा मित्र 100 नकली लोगों से बेहतर है। प्रेरित करने वाली किताबें, वीडियो, भाषण, ये भी आपकी संगति हैं। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं तो किताबें ही आपकी सबसे महान संगति हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सिंह बनने के लिए सिंहों की संगति जरूरी है। कायरों की संगति में शेर भी कायर बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर खुश रहना है, शांत रहना है, मजबूत बनना है, ऊपर उठना है तो अपनी संगति का चुनाव बहुत समझदारी से करो। नियम नंबर 6, कृतज्ञता को आदत बनाना, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। हमेशा खुश रहने का 6ठा नियम है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड को अपनी रोज की आदत बनाना। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जितना दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात से आता है कि हम जो पास है उसे भूलकर जो नहीं है उसके पीछे दुखी होते रहते हैं। लेकिन कृतज्ञता ये एक ऐसा दिव्य भाव है जो आपके अंदर की कमी को भर देता है, आपको शांत करता है और आपकी खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है। विवेकानंद हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं वो कभी आध्यात्मिक नहीं बन सकता, क्योंकि कृतज्ञता मन को साफ करती है, ईगो को हटाती है और इंसान को जीवन के असली मूल्य से परिचित कराती है। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? कृतज्ञता आपको इस सच्चाई से जोड़ती है कि आपके पास जितना है वो भी बहुतों के सपनों से ज्यादा है। कैसे बनाएं कृतज्ञता को अपनी प्रैक्टिस? नंबर 1,
दिन की शुरुआत धन्यवाद से करें। जैसे ही आंख खुलें कहें, ईश्वर धन्यवाद, आज मैं जिंदा हूं, यही सबसे बड़ा उपहार है। नंबर 2, रोज उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कोई छोटी बात, कोई व्यक्ति, कोई अनुभव, कोई सीख, कोई अवसर। लिखने से मन का नकारात्मक प्रोग्राम टूटता है और सकारात्मकता अंदर घुसती है। नंबर 3, जिस चीज की कमी लगे पहले उसके लिए धन्यवाद दें जो पास है। स्वास्थ्य, परिवार, शरीर, सांस, भोजन, इन सब के लिए आभार जताएं। नंबर 4, लोगों को थैंक यू कहना सीखें, जिन्होंने आपकी मदद की, जिन्होंने आपको समझाया। कभी कभी एक छोटा धन्यवाद आपके और उनके दोनों के मन को खुश कर देता है। नंबर 5, समस्याओं के प्रति भी कृतज्ञ रहें। विवेकानंद कहते थे, समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं, इसलिए उनका स्वागत करो। कृतज्ञता का बड़ा राज, जब आप कृतज्ञ होते हैं आपका मन शिकायत करना छोड़ देता है। शिकायतें खत्म हो जाएं तो तनाव खत्म हो जाता है, तनाव खत्म हो जाए तो मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तो खुशी अपने आप खिल उठती है। यही है खुश रहने का छठा नियम। नियम नंबर 7, उद्देश्य के अनुसार जीना, लाइव विद अ पर्पस। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं वो जीवन व्यर्थ है। हमेशा खुश रहने का 7वां और सबसे गहरा नियम है अपने जीवन को एक उद्देश्य, एक मिशन, एक लक्ष्य के अनुसार जीना। दोस्तों, इंसान तब दुखी नहीं होता जब उसके पास सुविधाएं कम होती हैं, वो तब दुखी होता है जब उसे समझ नहीं आता कि उसे किस दिशा में जाना है। जब रास्ता साफ नहीं होता तब मन भी भटक जाता है, ऊर्जा भी बिखर जाती है और जीवन भी भारी लगने लगता है। लेकिन जिस दिन आपको अपना उद्देश्य मिल जाता है, आपका हर कदम हल्का हो जाता है, हर सुबह प्रेरित होकर खुलती है, हर रात संतोष के साथ गुजरती है। विवेकानंद कहते थे, एक लक्ष्य बनाओ और अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारा मन उस एक बिंदु पर लगा दो। यही उद्देश्य आपको भीतर से खुश रखता है, क्योंकि उद्देश्य जीवन में अर्थ भर देता है, और जहां अर्थ होता है वहां खुशी अपने आप पैदा हो जाती है। उद्देश्य क्यों जरूरी है? जब आपकी ऊर्जा एक उद्देश्य पर लगती है, आप मजबूत, शांत और संतुष्ट रहते हैं। उद्देश्य आपको ये एहसास कराता है कि आपका जीवन कीमती है, आपका समय महत्वपूर्ण है और दुनिया में आपकी एक भूमिका है। उद्देश्य कैसे खोजें? नंबर 1, अपने दिल से पूछें, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? जहां आपका मन खिंचता है, अक्सर वही आपकी दिशा होती है। नंबर 2, सोचें, दुनिया को मुझसे क्या लाभ हो सकता है? आपका उद्देश्य हमेशा स्वार्थ से बड़ा होता है। दूसरों का भला करने में आपको सच्ची शांति मिलती है। नंबर 3, अपने जीवन की कठिनाइयों को संकेत समझें। अक्सर हमारी परेशानियां ही बताती हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। नंबर 4, छोटे लक्ष्य सेट करें लेकिन निरंतर रहें। विवेकानंद कहते थे, धीमे चलो पर रुको मत। नंबर 5, उद्देश्य को शब्दों में लिखिए, लिखते ही वो वास्तविक हो जाता है। उद्देश्य के साथ जीने का आनंद, जब आपका जीवन उद्देश्य के अनुसार चलता है, आप शिकायतें बंद कर देते हैं, समय बेकार नहीं करते, मन सुदृढ़ हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुश रहने लगते हैं। क्योंकि खुशी वस्तुओं से नहीं मिलती, खुशी काम से मिलती है, खुशी कर्म से मिलती है, खुशी जीवन को अर्थ देने से मिलती है। विवेकानंद कहते थे, उद्देश्य के साथ जियो, तुम्हारी सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये था खुश रहने का 7वां और अंतिम नियम। दोस्तों, आज हमने स्वामी विवेकानंद के उन 7 गहरे नियमों को समझा, जिन्हें अगर आप जीवन में उतार लेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपकी खुशी को छू भी नहीं पाएगी। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, ये भीतर का अनुभव है। और विवेकानंद हमें यही सिखाते हैं कि जिस इंसान का मन मजबूत है, जिसका नजरिया सकारात्मक है और जिसका जीवन उद्देश्य से भरा है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। अगर आप इन 7 नियमों पर चलेंगे तो यकीन मानिए आपका मन शांत होगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। हम हर दिन ज्ञान, प्रेरणा और आध्यात्मिकता की नई रोशनी लेकर आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और याद रखिए, विवेकानंद कहते हैं, तुम महान पैदा हुए हो, बस खुद पर विश्वास रखना सीखिए।